हेलो दोस्तों, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ जो समीकरण का चैप्टर है। तो आज हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छा है, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग को लगा। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो दिल में जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए इसी के साथ मैं आज आप लोग का क्लास शुरू करता हूं। आज का टॉपिक है मेरा द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग समीकरण। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण। देखिए, तो इसका एक और नाम हो गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को इंग्लिश में स्क्वायर इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर इक्वेशन। देखिए, तो अब यह स्क्वायर इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होता क्या है? तो इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि समीकरण दो प्रकार से है। पहला होता है रैखिक समीकरण और दूसरा होता है द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण पे हम लोग का क्लास हो चुका है। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। उससे और आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा ये चैप्टर। उसमें आपको जो भी माइनस प्लस का कंसेप्ट है वो सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसी समीकरण का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं वर्ग समीकरण। अब द्विघात समीकरण कहते किसको है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है द्विघात यानी जिस समीकरण का घात दो हो। जिस समीकरण का घात क्या हो? दो हो, उसे द्विघात समीकरण हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप को एक और नाम से जानते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप या असली रूप। मानक रूप या असली रूप। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप लोग बहुपद पढ़े होइएगा तो उसमें आपको एक टर्म मिला होगा जिसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में भी आपको सेम फंक्शन देखने के लिए मिला होगा, लेकिन द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में फर्क क्या है कि द्विघात बहुपद में 0 नहीं होता इक्वल टू में, लेकिन द्विघात समीकरण में होता है। इसीलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं और वहां पे उसको द्विघात बहुपद माना जाता है। अब देखिए, नाम है द्विघात समीकरण, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है? 2। तो जिस समीकरण का घात जितना रहता है उसका मूल भी उतना ही आता है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है तो आप क्या बताओगे? 2। क्या होता है? 2। जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अगर मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल है अल्फा और बीटा, तो इसके आप देख सकते हैं घात 2 है तो मूल भी क्या हो गया? 2। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक। यदि किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक या द्विघात समीकरण के शून्यक कौन है, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि वहां पे x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मूल कहे चाहे यहाँ पर शून्यक कहे, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो इसके शून्यक क्या होते हैं? 2 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका घात क्या होता है, तो घात भी क्या होता है? 2 होता है। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसमें अचर पद कौन कौन है, तो आपको बता दें x² के गुणांक को, x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a कहते हैं। क्या कहते हैं? a कहते हैं। x के गुणांक को b कहते हैं, b कहते हैं, और c को अचर पद के नाम से हम लोग
जानते हैं। सी को क्या कहते हैं? अचर पद हम लोग कहते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ लिया जाएगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप देख सकते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोले तो इतना याद रखिएगा, जिस समीकरण का पावर 2 होता है उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, बशर्ते उसका ऑर्डर नंबर जो होगा अंदर में वो उसका पूर्ण होना चाहिए पावर। अगर किसी चर पद का पावर बटा में दिया है, माइनस में दिया है, रूट में दिया है, तब उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको मिल जाए x² प्लस रूट अंदर x। आप देख सकते हैं यहाँ पर x² तो है, लेकिन इसके बाद वाला जो टर्म है यह रूट में है। तो जिस टर्म का मतलब मान रूट में होगा वह हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जब आप पावर में ले जाओगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा द्विघात समीकरण क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है। अब इसके आगे हम लोग को जानना है कि द्विघात समीकरण में चैप्टर कितने हैं। तो आपको बता दें, द्विघात समीकरण में 3 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। द्विघात समीकरण में कितने चैप्टर पढ़ना है? 3 चैप्टर। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द्विघात व्यंजक। क्या नाम है? द्विघात व्यंजक। उसके बाद वाला जो चैप्टर मिलेगा उसका नाम है मूलों की प्रकृति, जिसमें हम लोग डी पढ़ते हैं, डी के बारे में। तो उसके बाद वाला और चैप्टर एक और है जिसका नाम है शब्द समस्या। क्या नाम है? शब्द समस्या। देखिए, तो आपको बता दें द्विघात समीकरण के कितना चैप्टर हो गया? 3 हो गया। द्विघात समीकरण, इसके कितने चैप्टर होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला होता है द्विघात व्यंजक। क्या होता है? द्विघात व्यंजक। और दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। और तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है शब्द समस्या। क्या है? शब्द समस्या। देखिए, अगर ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं समीकरण का, तो समझिए आप द्विघात समीकरण से एग्जाम में 8 से 10 नंबर उठा सकते हैं। यानी ये द्विघात समीकरण आपको 8 से 10 नंबर दिला सकता है। तो आपके लिए काफी बेस्ट चैप्टर है। आप इस टर्म को समझिए, इस टॉपिक को समझिए, आखिर इससे क्वेश्चन कैसे आता है और चैप्टर हम लोग को क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपका पहला चैप्टर है द्विघात व्यंजक, इसमें क्या पढ़ना है? तो आपको बता दें, द्विघात व्यंजक में नाम से ही पता चल रहा है व्यंजक। व्यंजक मतलब क्या होता है? जैसे कि उसमें समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसका x का मान कहेगा निकालने के लिए, अल्फा बीटा ये सब मतलब मान बोलेगा निकालने के लिए, तो वो सब हम लोग निकालेंगे। फिर है मूलों की प्रकृति, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट। और शब्द समस्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे द्विघात व्यंजक और मूलों की प्रकृति। आज हम लोग का क्लास इसी पे होने वाला है, द्विघात व्यंजक पे। तो आपका जो पहला चैप्टर है द्विघात व्यंजक, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? द्विघात व्यंजक में सबसे पहले पढ़ना क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो द्विघात व्यंजक में जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि x का मान निकालिए, समीकरण कोई दे देगा और उसमें कहेगा आपको x का मान निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको हमने बताया है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इसी जैसा आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसके मूलों की मतलब मान निकाले या शून्यक निकाले। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन इसके आधार पे बनाएंगे। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के लिए सबसे आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है इसके, d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। और इसमें x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac और बटा में 2a। इसी का रूपांतरण किया गया है। जैसे
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? तो डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डी, और बटा में क्या हो जाएगा? 2a। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण में, तो आप बताओगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी और बटा में क्या? 2a। अब इसमें d क्या है, b क्या है, a क्या है? a आप अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पर a क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? a कहते हैं। b क्या है, तो x के गुणांक को क्या कहते हैं? b कहते हैं। और d क्या है, तो d को हम लोग कहते हैं विवेचक। d को हम लोग कहते हैं क्या? विवेचक, या इसको विविक्टर के भी नाम से जाना जाता है। विविक्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। कथी से सूचित किया जाता है? डी से। तो डी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब आप समझ गए। इसमें आपको हमने फॉर्मूला बताया है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग इस रूप में लिख दिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी और बटा में क्या? 2a। इसमें होता है द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल का सूत्र। द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल का सूत्र, जिसे हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या? सी बटा ए। एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं, px इजकल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन से अगर किसी क्वेश्चन में आपको शून्यक दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर का या ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, तो आप द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल होता है सी बटा ए। तो ऐसे आपको मान दिया हुआ रहेगा, आप इस फॉर्मूला में डाल दोगे, वहां पे आपका क्या निकल जाएगा? द्विघात समीकरण निकल जाएगा। इसके आगे हम लोग इसी में जानते हैं, जैसे यहाँ पर x है, तो आपको हमने बताया है कि द्विघात समीकरण का पावर 2 होता है, तो इसके मूल क्या होते हैं? 2 होते हैं। आप कहोगे कि सर आपने तो एक ही फॉर्मूला बताया, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा 2a। तो बउआ इसी को 2 टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में। कैसे? इसी को देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस में है। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये रूप लेगा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंदर डी और बटा में क्या? 2a। तो ये अल्फा का सूत्र हो गया। अगर बीटा का पूछ लिया जाए तो बीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंदर डी और बटा में क्या? 2a। तो ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया और एक किसका हो गया फॉर्मूला? बीटा का हो गया। उम्मीद करते हैं इतना टॉपिक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये सब तो फॉर्मूला हो गया। अब इस पे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या आता है, तो आपको हमने बताया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी बता दिया, गुणांक भी बता दिया, उसके बाद में मूल चैप्टर का नाम भी बता दिया, घात पावर ये सब समझ चुके हैं। और द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करेंगे ये भी आप समझ चुके हैं। इसमें डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आप समझ गए हैं। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा ये भी आप जान गए। उसके बाद में अल्फा बीटा शून्यक का योगफल और गुणनफल भी आप समझ गए हैं। अब इसके आधार पे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा बनाने के लिए और उसका मूल कैसे निकाला जाएगा, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। थोड़ा यहाँ पे बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो देखिए अब बोर्ड साफ हो चुका है। जो भी हम लोग अभी टॉपिक देखे हैं उसके आधार पे 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद में फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे दे देगा क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 के मूल ज्ञात करे। के क्या ज्ञात करे? मूल ज्ञात करे। देखिए क्वेश्चन हो गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 के क्या ज्ञात करे? मूल ज्ञात करे। तो ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे? इसी क्वेश्चन को एक और रूप में कहता है, दे देगा समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को द्विघात सूत्र से हल करें, ऐसे भी बोल देगा। एक और विधि फेमस है जिसको आप जानते होइएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो उस विधि से भी बनाया जाता है, लेकिन वैसे तो एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन फिर आपको बता दिया जाएगा वो भी कैसे बनता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कैसे होगा, तो आपको हमने बताया है अल्फा और बीटा का सूत्र, यानी x बराबर फॉर्मूला बताया है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा 2a। तो d कैसे निकलेगा, पहले तो d निकालना पड़ेगा, b और a पता होना चाहिए तब तो बनाओगे। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर a का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे, तो आपको हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a का मान हो गया 1। b का मान क्या होगा, तो b का मान माइनस 5 होगा। c का मान क्या होगा, 6 होगा। तो अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर b के मान क्या है, तो माइनस 5 और माइनस 4ac, a के मान 1 और c के मान क्या है, 6 है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 चौका 24, 25 में से 24 घटा लोगे तो क्या आएगा 1। तो d का मान आ चुका है 1। अब इसमें मूल्य निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर d और बटा में क्या 2a माइनस b। तो b का मान क्या माइनस 5, माइनस और माइनस मिलकर प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंदर d। तो d का मान क्या आया है 1 आया है और बटा 2a। तो a का मान क्या है 1। देखिए तो 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है बटा 2। अब यहाँ पे एक बार इसको जोड़ दिया जाएगा और एक बार घटा दिया जाएगा। तो 5 प्लस 1/2 5 माइनस 1/2। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। तो 5 गो कैगो होता है 6 गो और 5 में से गया 4, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो कुल मिलाकर 3,2 आपका आंसर आ चुका है। यानी इस समीकरण का मूल्य क्या आया 3,2 आया। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और नहीं आया तो कमेंट करेंगे, तो आपको फिर से बताने का हम प्रयास करेंगे दोबारा दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो एक इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण से। दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन को देख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया x माइनस 5 और इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 दे देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x से x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 7 में गुना तो क्या होगा 7x, 5 से x में गुना माइनस 5x और 7 पचे क्या होता है 35 होता है। इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 में से 5 को घटा लेंगे तो प्लस 2x और माइनस 35 इक्वल टू क्या 0। तो अब देखो तो इसका मूल्य निकालना है, तो क्या आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। एक और टॉपिक आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात करें। का क्या ज्ञात करें, मूल्य। तो आप देखिए ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, प्लस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर रूट अंदर 4, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये सारे टॉपिक में कहीं से अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है, ये जो आप बेसिक देखे हैं, इसी के आधार पे आप पहला चैप्टर को डील कर सकते हैं। और इसके आगे का जो आपका क्लास है, जैसे आपका हो गया मूलों की प्रकृति, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर बताया है ना मूलों की प्रकृति, तो इसके आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग मूलों की प्रकृति को पढ़ेंगे, यानी नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे।
देखिए, तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज किया जाता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कर दे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका मतलब फीडबैक मिल सके हमको कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, वो सब हमें पता चलेगा। आप कमेंट करोगे तब ना, कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।